मेरा प्रश्न है हमारी सत्ता से, हमारे समाज से, कि उस बच्चे की क्या गलती थी। वो तो समाज की लड़ाई लड़ रहा था। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लड़ने से इंसान कुछ भी कर सकता है। आप लड़िए। तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी ये लड़ाई है। एनकाउंटर हुआ बिहार के भोजपुर में और एनकाउंटर के खिलाफ ये नारे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। बिहार में चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज अब यूपी तक पहुंच गई है। मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। जिस तरीके से स्वयं यानी वीडियो उसके जारी हुए हैं, जिस तरीके से जगन्नाथ में हत्या की जा रही है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये 302 की श्रेणी में है। हत्या की गई है, ये खुलेआम हत्या की गई है। जिस तरीके से धमका करके, डरा करके, गाली देकर हत्या की जा रही है, ऐसी हत्या की कोटि में नहीं। इनको तो तत्काल पुलिसकर्मियों को वहीं पर एनकाउंटर कर देना चाहिए था और नहीं तो इनके खिलाफ तत्काल 302 का मुकदमा दर्ज करा करके इनको जेल भेजना चाहिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि अगर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। सरकारें जो है इस तरह के तानाशाही रवैयों से बाहर आए, अपने अधिकारियों को, अपनी पुलिस का बचाव बंद करें। सरकारें अगर न्याय नहीं दे पाती हैं तो जनता न्याय लेने के लिए सड़कों पे उतर आती है। ये सरकारें, इनके कुछ अच्छे कार्य भी हैं, उनकी हम लोगों ने हमेशा प्रशंसा की है, लेकिन इस तरह के घृणित कार्य अगर जनता के साथ होंगे, वो चाहे ब्राह्मण के साथ हो या किसी अन्य के साथ हो। बात सिर्फ शाहजहांपुर तक सीमित नहीं है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यूपी के हमीरपुर में ब्राह्मण एकता परिषद ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। भरत तिवारी जो हमारे देश का यूथ था और भविष्य था। मेरा प्रश्न है हमारी सत्ता से, हमारे समाज से, कि उस बच्चे की क्या गलती थी। वो तो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, अपने गांव को कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इस तरीके से उसकी जघन्य हत्या करके न्यायपालिका पे प्रश्न उठाए गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में हलचल जोरों पर है। जातियों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर तरह के पैतरे आजमा रही हैं। क्या भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में जो शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उसी का नतीजा है? एक तरफ समाजवादी पार्टी कथित तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ब्राह्मणों को यूपी में किनारे लगा रही है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन करने की योजना है। शंकराचार्य विवाद, बटुकों के साथ मारपीट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मणों का एनकाउंटर जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के बीच जाने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ मायावती दावा कर रही हैं कि उन्हें 2007 की तरह यूपी में ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में, खासकर समाजवादी पार्टी में, उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है। विरोधी पार्टियां बीजेपी पर बार बार ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं। अब भरत तिवारी के एनकाउंटर के बहाने सियासत हो रही है। विरोधी पार्टियां एनकाउंटर को फेक बता रही हैं। बिहार में विपक्ष के साथ साथ भोजपुरी सितारे भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भरत तिवारी के घर पहुंचे और कहा कि जनता को आंदोलन करना पड़ेगा।
आपकी गांव की आंदोलन है भाभी, आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आप खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। तो पहले आप लड़िए और अपने आप दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग लड़ रहे हैं तो आ रही है ना। ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लड़ने से इंसान कुछ भी कर सकता है। आप लड़िए। वहीं सांसद पप्पू यादव का कहना है कि भरत तिवारी मामले में स्पीड ट्रायल होना चाहिए। बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की गई, अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर और अविलंब एफआईआर करके जेल। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि वो अपराध के सामने नहीं झुकेंगे और अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया है और 4 सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने को कहा है। 13 जुलाई को आयोग इस पूरे मामले की समीक्षा करेगा। महज 5 दिन पहले 17 जून को भरत तिवारी और पुलिस का आमना सामना हुआ। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई थानों की फोर्स ने भरत तिवारी की घेराबंदी की और इस दौरान लगातार उस पर सरेंडर करने का दबाव बनाया जा रहा था। जो वीडियो सामने आया है, उसके मुताबिक काफी देर तक भरत तिवारी और पुलिस के बीच बहस हुई और आखिरकार पुलिस के सामने भरत तिवारी ने अपना हथियार फेंककर सरेंडर भी कर दिया। और इस वीडियो के बाद पूरे बिहार समेत देश के कई राज्यों में इस एनकाउंटर को लेकर बवाल खड़ा हो गया। आम लोगों से लेकर सियासी गलियारों तक पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठने लगी। परिवार ने आरोप तक लगाया है कि उन्होंने पुलिस टीम को भरत तिवारी की मानसिक स्थिति को लेकर गुहार लगाई थी और भरत तिवारी के खिलाफ पहले भी ऐसा कोई मामला नहीं था जिसको लेकर पुलिस ने सीधा उसका एनकाउंटर कर दिया। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना, हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे, हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। हम क्या कहेंगे? ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ परिवार के साथ लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। भरत के भाई ने पुलिस टीम पर यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस ने भरत तिवारी को हिरासत में लेकर गाड़ी में भी गोलियां मारी। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि पुलिस ने भरत तिवारी को जहर तक दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी कर दी गई। आप वीडियो में देख ही रह रहे हैं, ये हथियार फेंक दिया गया है। उसके बाद हथियार फेंकने के बाद ये लोग इनकाउंटर कर दिए हैं। हाँ, उधर गड्ढे में ले जाके। हाँ, गोली मारने के बाद इनको पिस्टल, वो राइफल का पीछे वाला होता है ना, उनसे मारा गया है पीठ पे। और हम वहाँ गए हैं पीएमसीएच में, तो इनके मुंह से गाज निकल रहा था। जहर भी दिया गया है इनको, ठीक है। और वहाँ रिपोर्ट बदल दिया गया है पीएमसीएच में। फिर इनको सर गाड़ी में भी मतलब 2-3 गोलियां मारी गई है गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस टाइम इन्होंने मतलब पैर में लगा था, पेट में नहीं लगा था, पेट में से निकला है सर। और इस मामले पर बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का भी बयान सामने आया है और उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को भी माना कि भरत तिवारी के मामले पर पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है।
उसमें 2 FIR हुए कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार में तो पहले ही बवाल छिड़ा हुआ है। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन देश के कई दूसरे राज्यों में भी अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जाति का ठप्पा लगाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की भरसक कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।